जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। कामिका एकादशी। कामिका एकादशी आ रही है और आज बताऊंगी आपको उस एकादशी का महात्म्य और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण जी से श्रावण माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि श्रावण माह की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। इसे सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे अब सुनो। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो मनुष्य श्रावण माह में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि विष्णु भगवान ने स्वयं ही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कभी भी कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है, यानी कि किसी बुरी योनि में नहीं जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से होते हैं। इसलिए तुलसी दल उन्हें अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण का विशेष महत्व है। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। अब आपको सुनाती हूँ कामिका एकादशी के व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में पहलवान रहा करता था। पहलवान बड़ा ही सज्जन आदमी था, बहुत ही नेक दिल का आदमी था। बस एक बुराई थी उसके अंदर, वो था उसका क्रोध। उसे छोटी छोटी सी बात पर बहुत जल्दी क्रोध आ जाया करता था और इसी वजह से किसी न किसी के साथ उसका अक्सर झगड़ा होता रहता था, बहस हो जाती थी। एक दिन पहलवान एक ब्राह्मण से लड़ बैठा। ब्राह्मण से लड़ाई और झगड़ा करते करते उसका क्रोध इतना हावी हो गया उस पर कि उसने उसके साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी। मार पिटाई करते करते बात इतनी बढ़ गई कि पहलवान ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। पहलवान को इस बात का बहुत मलाल हुआ क्योंकि उसकी वजह से उस पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उसे मन में आया कि किसी तरह काश वो इस ब्राह्मण को वापस जिंदा कर पाता, परंतु वो तो उसके बस में था ही नहीं। परंतु पहलवान किसी भी तरह इस कार्य का पश्चाताप करना चाहता था और इसी मंशा के साथ इस दोष से बचने के लिए वो ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होने चला गया। पर वहां तो पासा उल्टा ही पड़ गया। जैसे ही वहां के सारे लोगों ने और पंडितों ने पहलवान को देखा, उसे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया। पंडितों ने कहा कि तुम ब्राह्मण की हत्या के दोषी हो, इसलिए तुम्हारा तो सामाजिक बहिष्कार होगा। और तब ब्राह्मणों ने कहा कि आज के बाद हम तुम्हारे यहाँ कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं करेंगे। जैसे ही पहलवान ने ये सुना, वो बहुत परेशान हो गया। वहाँ से वापस जाकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे समाज के पहिए में वापस लौट कर आए। तब वो एक साधु के पास गया। उसने अपनी सारी बात साधु को बताई और साधु से कहा कि आप ही बताइए कि अब मैं कैसे इस दोष से मुक्त हो जाऊं। इस पाप से बचने का आप मुझे कोई अचूक उपाय बताइए।
तब साधु ने पहलवान को कामिका एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। साधु के कहने पर पहलवान ने कामिका एकादशी के व्रत का विधि विधान से पालन किया। पहलवान कामिका एकादशी के व्रत के साथ साथ हर पल भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। साथ ही साथ हर पल वो भगवान से अपने कार्य के लिए, अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगने लगा और उनसे ये प्रार्थना करने लगा कि उसे किसी भी तरह इस दोष से मुक्त करिए। तब एक दिन रात को पहलवान भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था। तभी अचानक उसे स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और साथ ही साथ उसे ये कहा कि मैं तुम्हारी पूजा और तुम्हारी आस्था के साथ साथ तुम्हारे इस पश्चाताप के भाव से प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें इस ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त करता हूँ। और उसी दिन से कामिका एकादशी के व्रत रखने का चलन हो गया, क्योंकि तब पहलवान को सभी पंडितों ने भी माफ़ कर दिया, ये सोचकर कि इसे तो भगवान विष्णु ने स्वयं माफ़ी दे दी है, तो फिर हम कौन होते हैं इसका धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार करने वाले। और तब से कामिका एकादशी को सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी कहा जाता है।